तुम्हें आदेश देता है। भाई साहब देखे ना, ये उठ नहीं रहे हैं। आप तो कहते थे ये अच्छे फिरंगी है, ये हमारा आदेश नहीं मानते। बेटा दामोदर, वो आपका आदेश मानेंगे। अभी वो बहुत घायल है ना, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। जब ये ठीक हो जाएंगे तब पहले की तरह आपके सारे आदेश मानेंगे। Queen of Chance, झांसी की जय। अली साहब, आप मत उठिए। देखिए तो आयरनी, आपने मुझे उस वक्त बचाए जब मेरे अपनी ही मेरे जान लेना चाहते थे, और यही नहीं, अपने एक ऑर्डिनरी ब्रिटिश ऑफिसर की जान बचाने के लिए अपनी फोर्ट को छोड़ दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप हमसे क्रोधित है ताते गुरु? नहीं भाई साहब, आपसे क्रोधित होने का विचार तो दूर, स्वप्न भी नहीं देख सकता तात्या। और सत्य कहो तो जीवन में पहली बार तात्या इतना हताश हुआ है। किंतु भाई साहब, आपने जो निर्णय लिया है वो धर्म और संस्कार के अनुरूप है। परंतु भाई साहब, इन फिरंगियों पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। इन्होंने हम हिंदुस्तानियों पर जो अत्याचार किए हैं, यदि मेरा बस चले तो इस धरती से सदा सदा के लिए इनका मूल भी नष्ट कर दो। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं ताते गुरु, परंतु इन क्रूर निर्दयी अत्याचारियों के कारण हम अपने संस्कार कैसे भूल जाएं? यदि कुछ अंग्रेज मिलकर हम पर अत्याचार करके हम पर क्रूर शासक करना चाहते हैं, तो हम अंग्रेजों की पूरी जाति से नफरत नहीं कर सकते। इसमें उनका क्या दोष? जैसी सोच आपकी है, यदि पूरे संसार की हो जाए तो कभी रक्तपात ही नहीं होगा। और ये फिरंगी, इन्हें केवल रक्तपात और अत्याचार के अलावा कुछ भी नहीं आता। बस चला नहीं जाता। कौन बोला? किसने बोला? ऐसे नाजुक और कमजोर सैनिकों की जरूरत नहीं है झांसी को। चले जाओ वापस। खान जी, 10 मील से पैदल आ रहा हूँ। खामोश! एक औरत अपनी झांसी के लिए अपने महलों के आराम हराम करके दिन रात झांसी के लिए लड़ रही है, और तुम्हारे लिए 4 कोस चलना मुहाल हो रहा है। चलो! हमें किले में इस प्रकार प्रवेश करना है कि किसी को कुछ पता ना चले। एक बार हम प्रवेश कर गए तो इन अंग्रेजों को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। महारानी साहिबा, जीवन और मरण का प्रश्न है, इसीलिए ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि बिना आहत हुए किस युक्ति से किले में प्रवेश किया जाए।
महारानी साहब, हम किले में जाने वाली रसद के साथ अंदर प्रवेश कर सकते हैं? नहीं प्रधानमंत्री जी, इस बार हम ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार ऐसे प्रवेश करते हुए हैमिल्टन ने हमें देख लिया था। भाई साहब, क्यों ना एक बार फिर हम गेहूं के बोरों में छिप कर प्रवेश करें? सत्या जी, गेहूं के बोरों में छिपकर जाने से सैनिकों के दम घुटने की आशंका रहती है। हमें कुछ समय दीजिए, हम सोच कर बताते हैं। आजा, हाँ बेटा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये बताएं, हमारे बाबा कैसे राजा थे? आपके बाबा बहुत अच्छे राजा थे, पता है? प्रजा उनका गुणगान किया करती थी। जब वो बाहर निकलते थे, सब लोग उनकी जय जयकार लगाते थे। पता है दामोदर, हम लोग कभी कभी भेष बदलकर मेले में घूमने चले जाते थे। और हमारी प्रजा हमें पहचान भी नहीं पाती थी। अरे वाह भैया, आय का खा लिए और बिना पैसा दिए जा रहे हो। यदि हमें कुछ भी हो जाता था तो महाराज तड़प उठते थे। लक्ष्मी, जाओ कर, राजवान को बुलाओ। आपके बाबा साहेब कुशल राजा होने के साथ साथ कला के भी पारखी थे। लक्ष्मी माई की जय। इन फिरंगियों के साथ साथ महाराज के अपने भी उनके विरुद्ध षड्यंत्र में लिप्त रहा करते थे। समर सिंह जैसे राजभक्त पर झूठे आरोप लगाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रिटिश ऑफिसर का खून किया गया था। किसने की इनकी हत्या? डकैत समर सिंह। महाराज को उनके खिलाफ भड़काया गया। आरोपी समर सिंह पर आरोप है कि झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटमार और डाके डाला करता था। महाराज की हत्या का भी प्रयास किया था। हमने निश्चय कर लिया था कि हम समर सिंह को किसी भी हाल में दंडित होने से बचाएंगे। वो आप महल से बाहर कैसे निकले? हम रसोई में बने गुप्त रास्ते से महल के बाहर जाया करते थे। Why is it so bloody untidy around here? साफ करो, जल्दी। Yes, sir. सर, ये तो कोई गुरुद्वार का रास्ता लगता है। जाने का मार्ग मिल गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।